मॉनसून के दस्तक देने के बाद बदलते मौसम का आनंद लेने में लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बारिश बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। अब बारिश बच्चों के लिए खतरा कैसे बन सकता है और इससे कैसे बचा जाए, जानेंगे आगे इस वीडियो में। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। बदलते मौसम में कभी बारिश तो कभी उमस देखने को मिलता है। बारिश होती है तो पब्लिक खुश हो जाती है और नहीं होती है तो गर्मी से परेशान। खैर, बच्चे हो या बड़े, ऐसे चेंज वेदर का सेहत पर अच्छा असर नहीं होता है। ऐसे वक्त में बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ऐसा कहना है गोरखपुर महिला जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जय कुमार का। वे कहते हैं कि बारिश की वजह से मच्छर उत्पन्न होते हैं जो कई तरह की बीमारियों के कारण बनते हैं। उन बीमारियों से बचाव कैसे करना है, डॉक्टर ने यह भी बताया है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए इस वीडियो में। मुख्यतः इसमें अगर देखा जाए तो मच्छरों से जनित रोग एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और मच्छरों से बचाव ही उन बीमारियों से बचाव का एकमात्र साधन है। हमें दो तरह के काम करने हैं। एक तो कि मच्छर का प्रजनन रोकना है, नए मच्छर ना पैदा हों। उसके लिए सभी लोगों से यही अपील है कि वो लोग अपने घर में कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे छत पे अगर कोई बर्तन छूट गया है, कोई टायर पड़ा है, कोई ऐसी टंकी है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, ऊपर से खुली है, या फिर आपकी नालियां हैं, तो इन सबों में आप पानी इकट्ठा ना होने दें। तो उससे ये होगा कि मच्छर के जो लार्वा बनते हैं वो वहाँ बन नहीं पाएंगे और उससे नए मच्छर नहीं पैदा होंगे। दूसरा उपाय ये है कि भरसक पूरे बाँह की शर्ट पहने, या जो महिलाएं अपना ड्रेस पहनती पूरे बाँह की पहने। उसके अतिरिक्त आप सोते समय मच्छरदानी लगाएं। कुछ ऐसे क्रीम भी आते हैं जो अगर आप खुले हुए जगह, जैसे हाथ छूट गया, वहाँ पे कपड़ा नहीं है, पैर में नहीं है, तो उसमें लगा लेंगे तो मच्छर आपके त्वचा के समीप नहीं आएंगे और आपको काटेंगे नहीं। जो सबसे बड़ा चीज़ ध्यान में आता है वो ये आता है कि जैसे बारिश का सीज़न होता है तो तापक्रम बहुत तेज़ी से बदलता है। तो अगर आपने अपने छोटे बच्चे को कहीं सुलाया हुआ है तो उसका ख्याल रखें। ये नहीं कि उसको छोड़ के बाहर किसी कार्य के लिए गए और उसके बाद फिर ध्यान से निकल गया, क्योंकि अगर तापक्रम में अचानक बदलाव आया तो बच्चे को उस हिसाब से सुरक्षा चाहिए। जैसे मान लीजिए बादल घिर गए, पानी पड़ने लगा, तापक्रम डाउन हो गया, तो बच्चे को ढकना। उसके बाद कोई आंधी आई है तो बच्चे को सीधी हवा न लगे, इसका कुछ इंतज़ाम करना। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपने पहले से जो है ज़्यादा ढक रखा है, बारिश हो गई, उसके बाद धूप निकल आई, अचानक गर्मी बढ़ गई, तो फिर वो जो चादर वगैरह है उनको हटाना भी और जितना चाहिए उतना ही रहे, इसका इंतज़ाम भी बहुत जरूरी है। न्यू बॉर्न में तापक्रम बढ़ना और तापक्रम घटना दोनों से बीमारी होती है। हाइपोथर्मिया भी होता है, हाइपरथर्मिया भी होता है। तो तापक्रम से बचने के लिए जो अभी मैंने बताया था वो उस पर भी लागू होता है और बीच बीच में उसको छू करके देखते भी रहना चाहिए। पैर और पेट दोनों को जरूर छूना चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार ये होता है कि जो तापक्रम का बदलाव है पेरिफेरल होता है, तो आप पैर छुएंगे तो पता चलेगा। कई बार सेंट्रल होता है तो आप पेट को छुएंगे तब पता चलेगा। साफ सफाई का ध्यान रखें। जो अभी मैंने कहा था, बरसात के समय में तो जल जनित रोगों का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और देहात वगैरह में देखा जाता है कि लोग चापाकल का इस्तेमाल करते हैं और कोई लोटा लेके गए, ग्लास लेके गए, वहीं चापाकल के बगल से अपनी मिट्टी रखी है, उसी से उसको धुल लिया, धुल करके और फिर उसी में पानी पी लिया, खाना खा लिया। और दूसरी चीज़ जो अपने संस्कृति में बहुत ज़्यादा है कि महिलाएं दूसरों की तो सेवा कर देती हैं लेकिन खुद अपनी सेवा में बड़ा बेख्याली करती हैं कि जैसे महिलाओं का तो यही धर्म है और ये सब तरह का सोच के। तो अपना भी ख्याल रखें। आप ठीक रहेगी तभी आप अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाएं। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि टेम्परेचर चेंज होने से बच्चों में हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दोनों बीमारियां होने की संभावना रहती है।
ऐसे में बच्चों का खास ख्याल रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मानसून का आनंद लीजिए, लेकिन सेहत का ध्यान रखिए। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए बेधड़क खबर।